खुदा यसु नासरी के नाम में आप सबों को सलाम। आइए खुदा के जिंदा कलाम में मुकद्दस में से देखें ज़बूरों की किताब ज़बूर नंबर 34 उसकी 7वीं और 8वीं आयत। ज़बूरों की किताब ज़बूर नंबर 34 7वीं और 8वीं आयत खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमाज़न होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। आमीन। दाऊद का ये ज़बूर है, बहुत मशहूर। दाऊद से हम सब वाकिफ़ हैं, ना सिर्फ हम सब मसीही बल्कि यहूदी कौम जिनमें से वो था, हत्ता कि हमारे इर्द गिर्द वो कौम जिनके दरमियान हम रहते हैं, हमारे मुस्लिम भाई, वो भी दाऊद से वाकिफ़ हैं। दाऊद एक ऐसा बंदा है जिसको इन तीनों अक़वाम के लोग बहुत पसंद करते हैं। क्यों? कि वो मर्द ईमान था, वो खुदा के दिल के मुवाफिक शख्स था। खुदा ने उसको उठाया था। खुदा की हम्द करने वाला, खुदा की तारीफ करने वाला, खुदा से मोहब्बत करने वाला अपना तजर्बा यहाँ बयान करता है। वो अपना तजर्बा क्या बयान करता है? खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमाज़न होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। यहाँ पर लफ्ज़ 8वीं आयत में लिखा, आजमा कर देखो। इस लफ्ज़ का मतलब चख कर देखो। आज का मेरा मजमून भी यही है, पैगाम भी यही है, चख कर देखो। दाऊद कहता है चख कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है। कलाम में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश करने में और चखने में फर्क है। किसी को टेस्ट करना, गिराने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन खुदावंद के मेहरबान होने को टेस्ट करना ये अलग बात है। खुदा खुद अपने कलाम में इसकी इजाजत देता है कि टेस्ट करके देखो खुदावंद कैसा है, कैसा मेहरबान है। जब इब्लीस खुदावंद यसु मसीह के पास आया तो उसने कहा कि तू इन पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाएं। तो खुदावंद ने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश, खुदावंद को नहीं आजमाना चाहिए। यह सच है, खुदावंद को नहीं आजमाना चाहिए, लेकिन खुदावंद को टेस्ट हम कर सकते हैं। खुदावंद की मेहरबानी को हम टेस्ट कर सकते हैं। दाऊद ने अपनी जिंदगी में खुदा के मेहरबान होने का मजा चखा हुआ था कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। वो अपनी फैमिली में सबसे छोटा था, अपने भाइयों में। जब नबी घर आया तो उसको यह इतला ही ना दी गई कि घर में नबी आने वाला है और घर में इबादत का एहतमाम किया गया है। शमूएल नबी, बड़ा नबी इस्राएल में, बड़ा नाम उसका। और जब नबी घर में आया तो नबी के सामने 7 बेटे जब गुजारे गए तो उनमें से किसी को भी खुदा ने ना चुना अपने हजूर में खड़ा होने के लिए। तो हम सब जानते हैं, शमूएल ने कहा क्या तेरा कोई और भी बेटा है? तो यसी ने कहा हाँ, वो भेड़ बकरियां चराता है। शमूएल ने कहा उसे बुला ले। वो शख्स जिसको रद्द किया गया, जिसकी कोई वैल्यू नहीं फैमिली में, जिसकी कोई कदर नहीं फैमिली में, उसने खुदा के मेहरबान होने का मजा चखा कि खुदा कैसा मेहरबान है, कि घोड़े से उठाता है और तख्त पर बिठा देता है। आमीन। दाऊद अपने बचपन से मरते दम तक खुदा की मेहरबानी का मजा चखने वाला शख्स है। उसने देखा कि खुदा ने उसको उसके भाइयों में कैसे सरफराज किया, उसकी फैमिली में, उसके रिश्तेदारों में, हाँ, हत्ता कि उसकी कौम के अंदर भी खुदा ने उसको सरफराज किया। उसके दुश्मनों को उसके हाथ में भी कर दिया तो भी दाऊद ने उन पर हाथ ना उठाया। शाऊल को बारहा खुदा ने उसके हाथ में कर दिया, लेकिन दाऊद कहता है खुदा ना करे कि मैं खुदा के मंसूब पर हाथ उठाऊं। दाऊद जानता है कि शाऊल खुदा का मंसूब, खुदा ने इसको खड़ा किया, मुकर्रर किया है। वो खुदा के बंदा के खिलाफ खड़ा नहीं होता। लेकिन आज अगर कोई खादिम कोई गलती कर ले, कोई फैमिली में बड़ा बंदा, कोई बहन भाइयों में सीनियर कोई गलती कर ले, तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, उसकी इंसल्ट की जाती है। लेकिन दाऊद अपने से सीनियर की रिस्पेक्ट करना जानता है। वो
खुदा के मेहरबान होने का मजा चख चुका है, वो ये कहता है कि खुदा का फरिश्ता खैमज़न रहता है। उसको पता है कि फरिश्ता मेरे चौगिर्द है। लिखा है कि उसको बचा लेता है। दाऊद को ना सिर्फ अपना ये तजर्बा था, वो अपने बाप दादा से भी वाकिफ था कि खुदा ने उसके बाप दादा को भी अपने फरिश्तों के वसीला से कैसे बचाया था। अब्राहम जब अपने नौकर को भेजता है तो कहता है कि वो खुदा जिसने सारी जिंदगी जो मेरे साथ रहा, वो अपना फरिश्ता तेरे आगे भेजेगा। और उस फरिश्ता ने ऐन उस जगह पर उस नौकर को पहुंचाया जहां उसे जाना था। उस नौकर की उस फरिश्ता ने बिल्कुल ठीक रहनुमाई की। और याकूब भी अपनी जिंदगी का तजर्बा बयान करता है। वो कहता है जब यूसुफ से उसकी मुलाकात हुई तो कहता है कि वो खुदा जिसने मुझे बचाया और वो फरिश्ता जिसने मुझे बलाओं से बचाया, तुझे बरकत दे। जब यूसुफ पैदा हुआ तो खुदा के फरिश्ता ने याकूब को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि तू अब अपने मामू के घर से निकल। जब वो निकला तो खुदा का फरिश्ता उसके साथ साथ था। उसके मामू से उसको बचाया, फिर उसके भाई के हाथ से उसको बचाया। खुदा का फरिश्ता, दाऊद जानता है कि खुदा से डरने वालों की चौगिर्द खैमज़न रहता है। आमीन। दाऊद ने यह मजा चखा है कि खुदा बचा लेता है, खुदा मेहरबान है, खुदा रहीम है, खुदा छुड़ाने वाला खुदा है, खुदा रहम करने वाला खुदा है, खुदा तरस खाने वाला खुदा है। दाऊद ने अपनी लाइफ में यह टेस्ट किया हुआ है। क्या किया हुआ है जी? टेस्ट किया है खुदा को उसने। हम सब बसों में, वैगनों में सफर करने वाले लोग हैं। हमने 12 बसों में इस बात का तजर्बा किया। एक शख्स बस में चढ़ता है, बाल्टी उसके हाथ में होती है और उसमें चने की दाल भुनी हुई 12 मसाले लगाकर वो बनाई जाती है। तो वो दाल बेचने वाला गाड़ी में जब चढ़ता है तो अपनी दाल की तारीफें करनी शुरू करता है कि ये दाल कैसे तैयार की गई, 12 मसालों से। अगर आप इसको खाकर देखेंगे तो आप फिर से इसको मांगेंगे। और वो क्या करता है, वो दाल लेता है और थोड़ी थोड़ी दाल सब लोगों के हाथ में रखना शुरू करता है, मुफ्त में, आप टेस्ट करें। कुछ लोग जो है उसको लेकर खा लेते हैं और कुछ कहते हैं नहीं भाई हमने नहीं टेस्ट किया। लेकिन जो टेस्ट कर लेते हैं वो ये कहते हैं भाई हमें 1 पैकेट दीजिए, भाई हमें 2 पैकेट दीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेस्ट कर लिया। उस दाल को खाने से पता चला कि ये दाल वाकई 12 मसालों से बनी, जिसको वो कहते हैं मुर्ग चने। जी क्या कहते हैं? मुर्ग चने खाएंगे तो आप याद करते रहेंगे कि ये 12 मसालों से कैसे मुर्ग चने तैयार किए गए। फिर दिल करता है आहा क्या टेस्ट है, क्या मजा है, अच्छा किया मैंने टेस्ट कर लिया। लेकिन उस बस के अंदर बथेरे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो नहीं करते। ऐसे ही इर्द गिर्द हमारे बेशतर मसीह मौजूद हैं जिन्होंने खुदा के मेहरबान होने का मजा नहीं चखा। उन्होंने और ही बातों का मजा चखा है, उन्होंने बाबों का मजा चखा है। हाँ फलां बाबा बड़ा जबरदस्त है, वो एक तवीज करके देता है और सारे काम हो जाते हैं। वो कहते हैं आओ भाई आप मेरे साथ चलो। उस बाबे के पास बड़ी पावर है उसके पास, क्योंकि उसने टेस्ट किया हुआ है उसे। उस बाबे को, उस शख्स को बहन कहती है सिर्फ एक मुर्गी देनी पड़ेगी बाबे को, क्योंकि उसने खुद भी मुर्गी देकर बाबे को टेस्ट किया हुआ है। जिस शख्स ने जिस बात का मजा चखा है वो वही उस बात की तरफ लेकर जाएगा लोगों को। अगर किसी ने ऐसे डॉक्टर का मजा चखा है जो वाकई ही में अच्छा डॉक्टर है, वो भाइयों को बहनों को कहेगा आप फलां इलाके में जाएं, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, बड़ी अच्छी दवाई देता है, टीका लगा देता है, मिनट में बीमारी दूर चली जाती है। ऐसी दवाई देगा आपको दूसरी दफा जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने टेस्ट किया है उस डॉक्टर को। अगर किसी ने किसी रेस्टोरेंट को, किसी होटल को टेस्ट किया है खाने को, तो कहेंगे भाई आप हमारे साथ फलां होटल में चलें, आप याद करते रह जाएंगे उस खाने को, बड़ा मजेदार खाना है वहां के, बहुत अच्छा खाना बनता है। और अगर कोई वहां से खा ले फिर हम फख्र करते हैं देखा मैंने आपसे सही कहा था ना, अच्छा है ना। क्यों? क्योंकि टेस्ट किया हुआ है। और भाई अगर किसी ब्रांड को यूज किया हो, वो जबरदस्त, ये बड़ा अच्छा ब्रांड है, ये बड़ा पायदार है, लाइफ टाइम गारंटी है इसकी, ये बड़ा अच्छा है,
क्योंकि टेस्ट किया हुआ है। और अगर किसी मेकअप को टेस्ट किया हुआ है, हो ये मेकअप फलां कंपनी का बहुत अच्छा है, आप ये मेकअप लें बहुत अच्छा है, ये ज्यादा देर तक चलता है, पसीना भी अगर आ जाए तो भी ये ठीक रहता है, ये खराब नहीं होता, क्योंकि टेस्ट किया हुआ है, यूज किया हुआ है, आजमाया हुआ है। क्यों भाई जी? आजमाया हुआ है। जिस बात को किसी ने टेस्ट किया है वो उसकी तरफ रेफर करता है, वो उसकी तरफ उभारता है कि आप भी चेक करें, आप भी इसको आजमा कर देखें। लेकिन एक रोज एक सामरी औरत सुखार के कुएं पर पानी भरने आई, प्यासी थी, उसने जिंदगी के पानी को कभी टेस्ट नहीं किया था। लेकिन एक रोज यीशु के साथ उसकी मुलाकात हुई, और जब उसने वो जिंदगी का पानी टेस्ट कर लिया, वो भागी हुई गई गांव के अंदर और लोगों को बुला कर लाई, ये वो नबी है जिसने सब मेरे काम मुझे बता दिए। हालेलुया! क्योंकि उसने चख लिया था, क्योंकि उसने उस जिंदगी के पानी को टेस्ट कर लिया था कि वाकई में मीठा है, शीरी है, प्यास बुझा देता है, फिर प्यास नहीं रहती। अगर किसी ने शिफा का मजा चखा है तो वो यीशु को लोगों के पास लेकर आएगा। भाई बहन आप आए यीशु के पास, यीशु शिफा देता है। हमें अगर किसी ने दुआ का जवाब यीशु से हासिल किया है तो वो कहेगा, वो भारेगा, मेरी बहन मेरे भाई आप यीशु के पास आए। यीशु दुआओं का जवाब देता है क्योंकि उसने अपनी दुआओं का जवाब हासिल किया है। वो भारेगा लोगों को क्योंकि उसने खुदा से दुआओं का जवाब हासिल किया है। और अगर किसी ने ईमान का तजर्बा हासिल किया है कि खुदा पर ईमान रखो, कभी नाकाम नहीं होगे, जो आप खुदा पर ईमान रखोगे बढ़ते चले जाओगे, वो लोगों को भारेगा कि खुदा के पास आए और खुदा पर ईमान रखें, कभी नाकाम नहीं होंगे, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आमीन। दाऊद ने अपनी जिंदगी में इस बात का तजर्बा कर रखा था, खुदा पर वो अपनी जिंदगी में ईमान पर बढ़ता चला गया, और जब भी दाऊद ने खुदा पर ईमान रखा, दाऊद कभी शर्मिंदा नहीं हुआ, बल्कि लिखा है दाऊद बढ़ता ही चला गया, क्योंकि रब्बुल अफवाज उसके, हालेलुया, क्योंकि उसने टेस्ट कर रखा था कि खुदा कैसा मेहरबान है। जिसने निजात का तजर्बा पाया है वो लोगों को उभारेगा, उसकी ये ख्वाहिश होगी कि भाई मेरा निजात पा जाए, मेरी बहन निजात पा जाए, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे रिश्तेदार निजात पा जाए। उसका दिल करेगा। जब लोग नहीं समझेंगे वो बेचैन हो जाएगा, यार ये क्यों नहीं समझ रहे। मैं तो इसको समझाना चाह रहा हूं, क्यों नहीं समझ रहे। पौलुस को भी इसका तजर्बा हुआ जब वो अग्रिप्पा बादशाह के सामने पेश हुआ। बादशाह से कहता है, अग्रिप्पा बादशाह मैं जानता हूं कि तू नबियों का यकीन करता है। तो अग्रिप्पा बादशाह कहता है, पौलुस क्या तू एक ही तो नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। जिस शख्स ने मसीह के मेहरबान होने का मजा चखा है वो लोगों के पास जाएगा और पौलुस की मानिंद कहेगा कि मैं ये चाहता हूं इन जंजीरों के सिवा जितने यहां पर हैं वो सब मेरी मानिंद हो जाए। आमीन। फिस्तुस बादशाह कहता है, पौलुस बहुत इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है। पौलुस वाकई दीवाना था। क्यों? क्योंकि उसने मसीह के मेहरबान होने का मजा चखा हुआ था। वो शख्स जो मुखालिफ था, मसीहियों को कत्ल करवाता था, मारता था और फख्र करता था कि मैं खुदा की खिदमत करता हूं। लेकिन एक रोज दमिश्क की राह पर उसने यीशु के मेहरबान होने का मजा चख लिया। यीशु ने उससे कहा, ऐ साउल तू क्यों सताता है? मतलब तू अदालत के अंदर है, तू अंडर जजमेंट है। उसने खुदा की जजमेंट के अंदर मजा चखा कि खुदा ने मुझ पर रहम कर दिया है, खुदा ने मुझे मुआफ कर दिया है। और वो लोगों के पास गया और लोगों को उभारने लगा कि सब निजात पाए, सब मसीह पर ईमान ले आए, और मरते दम तक वो मसीह का गवाह रहा। आमीन। जिसने मसीह का मजा चखा ही नहीं वो क्या बताएगा मसीह के ताल्लुक से। और जिन लोगों ने मजा चखा है, पतरस अपने पहले खत के दूसरे बाब की 3-4 आयत में यह कहता है कि जिन्होंने खुदा के मेहरबान होने का मजा चखा है। क्या जी? जिन्होंने खुदा के मेहरबान होने का मजा चखा है वो क्या करें? वो जिंदा पत्थरों की मानिंद तामीर होते चले जाएं, जिंदा इमारत की तरह, और खुदा के हुजूर में कुर्बानियां चढ़ाएं, जिंदा कुर्बानियां जो मसीह के वसीला से मकबूल है। जिसने मेहरबान होने का मजा नहीं चखा, ना उसका दिल खुला है, ना उसकी जेब खुली है, ना उसका घर खुला है, ना उसका जहन खुला है, ना उसकी आंखें खुली है, ना उसके कान खुले हैं,
क्योंकि उसमें खुदा के मेहरबान होने का मजा ही नहीं चखा। इब्तदाई कलीसिया पर अगर आप नजर करें तो उन्होंने मसीह के मेहरबान होने का मजा चखा था। लिखा है कलाम में कि वो अपना सब कुछ बेचकर रसूलों के पास ले आए और उनके कदमों में रख दिया, क्योंकि उन्होंने खुदा के मेहरबान होने को चख लिया था कि खुदा कैसा मेहरबान है। बावजूद दुश्मन होने के खुदा ने हमें मुआफ कर दिया, खुदा ने हम पर रहम कर दिया, हमें ना सिर्फ मुआफ किया बल्कि फर्जंद भी बना लिया। क्या किया जी? ना सिर्फ मुआफ किया बल्कि, और ना सिर्फ फर्जंद बनाया बल्कि मसीह के हम मिरास भी बना दिया। हालेलुया, ये खुदा का फजल है जी। जिस शख्स ने मजा चखा होता है उसका दिल खुलता है, उसकी जेबें खुल जाती हैं। जिन लोगों का दिल नहीं खुला ना, यकीन माने उनकी जेब भी नहीं खुलती, उनका हाथ नहीं खुलता, डरते हैं। हाँ या डावाडा नोट, छोटे से छोटा नोट, वो कुर्बानियां चढ़ाने से, शुक्रगुजारी की इबादत करवाने से डरते हैं, पैसे लग जाएंगे, लोगों को बुलाना पड़ेगा, हम कैसे इंतजाम करेंगे, नहीं नहीं हम थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि दिल नहीं खुला। और जिन्होंने मेहरबान होने का मजा चखा, आप मत्ती रसूल से वाकिफ हैं। कलाम में लिखा है महसूल लेने वाला था और वो महसूल लेने वालों को बुलाता है अपने साथ, दावत देता है मसीह को और महसूल लेने वालों को कि आए और वो भी मसीह का मजा चखें। आमीन। वही लोग ऐसा कदम उठाते हैं, वही दिलेरी करते हैं। और पौलुस इफिसस की कलीसिया को लिखता है जिन्होंने मेहरबान होने का मजा चखा है वो एक दूसरे पर भी मेहरबान हो। आमीन। वो एक दूसरे को मुआफ करें, एक दूसरे की बर्दाश्त करें। जिन्होंने मेहरबान होने का मजा जिन्होंने चखा है नहीं, वो माफ भी नहीं कर सकते, वो मेहरबान भी नहीं हो सकते, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त खुदा जब कर रहा है उनको पता है ओ खुदा मुझे हर बार मुआफ कर देता है, मैं गुनाह में गिर जाता हूं, खुदा मुझे मुआफ कर देता है। दाऊद गुनाह में गिर गया और उसको पता था, इसलिए जब वो बहाल हुआ तो उसने औरों को भी बर्दाश्त किया। जब हम इस बात का तजर्बा ही नहीं रखते तो हम दूसरों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब वो गिर जाएंगे हम उंगलियां उठाएंगे, हम ताने कसेंगे, हम ऐसी बातें कहेंगे जिससे वो मसीह के पास नहीं आएगा बल्कि मसीह से भाग जाएगा। हमें लोगों को भगाना नहीं है, हमें बल्कि मसीह के पास लाना है। कलाम में लिखा है कि जो किसी रूह को वापस फेर लाता है, हमें रूहों को फेर कर वापस लाना है। जो गिर गए, जो बरगश्ता हो गए, उनको मसीह के पास लाना है, उन्हें उभारना है, दिल नहीं तोड़ना, तानों के साथ नहीं। पहले तो बड़िया दुआवां करना है, और किधर गई तेरिया दुआवां है। हम बड़े ताने देने वाले लोग हैं, मौका मिस नहीं करते, एक भी मौका हम मिस नहीं करते। लेकिन दाऊद को अपने मुखालफों के खिलाफ जितने मौके मिले उसने सब मिस कर दिए। हालेलुया। हमें भी मिस करने हैं। एक शख्स के ताल्लुक से बताऊंगा, अमेरिका में एक प्रोफेसर पीएचडी की उस शख्स ने, उसको यूनिवर्सिटी में इस बात की दावत दी गई कि वो ये प्रूफ करे, वो ये साबित करे कि मसीह नहीं जी उठा। उसे इस बात की दावत दी गई, प्रोफेसर था, इल्म वाला था, नॉलेज वाला था। यह हकीकी बात है, यह कहानी नहीं है, यह हकीकी वाकया है। उस शख्स को दावत दी गई कि वो आए और यूनिवर्सिटी में इस बात पर डिबेट करे, पैगाम दे, प्रूफ करे कि मसीह वाकई में नहीं जी उठा। तो 2.5 घंटे, कितने घंटे? 2.5 घंटे उस शख्स ने स्पीच की और दलाइल दिए, बहुत से अपनी तरफ से प्रूफ दिए कि मसीह नहीं जी उठा। और उसने हॉल के अंदर यह ऐलान किया कि अगर कोई मेरी इन बातों का जवाब दे सकता है तो वो खड़ा हो जाए, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो खड़ा हो जाए। वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है, वो बात कर सकता है। 30 सेकंड उस शख्स ने, उस प्रोफेसर ने दिए। जब वो 30 सेकंड खत्म होने के करीब थे, एक शख्स पीछे से उठा, सफेद बाल थे उसके, उसने हाथ खड़ा किया और उसने प्रोफेसर से इजाजत चाही कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। और प्रोफेसर से उसने सवालों जवाब शुरू कर दिए और उस दौरान उसके हाथ में एक सेब था और वो सेब भी उसने खाना शुरू कर दिया। और जब वो प्रोफेसर से बातें कर रहा था, गुफ्तगू कर रहा था,
उस दौरान वो अपना सेब भी खाता जा रहा था। गुफ्तगू के खत्म होने पर उसने प्रोफेसर साहब से पूछा, प्रोफेसर साहब क्या आप ये बता सकते हैं कि ये सेब जो मैंने खाया था ये मीठा था या फीका था? हॉल के अंदर खामोशी छा गई, क्योंकि सब सोचने लगे कि प्रोफेसर साहब अब क्या बताएंगे, और प्रोफेसर भी इस बात को नहीं जानता था। उसने कहा, क्योंकि मैंने इस सेब को टेस्ट नहीं किया इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि ये मीठा है या फीका है। उस शख्स ने कहा, अगर आप इस सेब के ताल्लुक से नहीं बता सकते कि ये मीठा है या फीका है तो फिर मेरे यस्सु के बारे में आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपने उसके मेहरबान होने का मजा चखा ही नहीं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। अगर किसी ने यस्सु को टेस्ट ही नहीं किया वो कैसे बताएगा यस्सु मीठा है या फीका है? कलाम में लिखा है अय्यूब की किताब 34वें बाब की 3री आयत में, कान बातों को परखता है। क्या जी? कान बातों को परखता है और जुबान खाने को टेस्ट करती है। जुबान खाने को टेस्ट करती है। रोमियो 10वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। अगर आज कोई मसीह को टेस्ट करना चाहता है तो वो अपने जुबान से इकरार करे कि यस्सु खुदावंद है, वो मसीह के मेहरबान होने को टेस्ट कर सकेगा। यस्सु ने कहा, जो मेरे कलाम पर अमल करता है वो अब तक मौत का मजा ना चखेगा। आमीन। वो अब तक न मरेगा। जो जिंदगी की रोटी को टेस्ट कर लेता है वो फिर कभी भूखा ना होगा। आइए अपने सरों को झुकाएं। उस प्रोफेसर ने तो टेस्ट नहीं किया था, लेकिन यह वक्त है मैं और आप यस्सु को टेस्ट कर सकते हैं, उसके मेहरबान होने का मजा चख सकते हैं। अपनी जुबान से उसका इकरार करने से हम अपनी जुबान से इकरार कर सकते हैं अपने गुनाहों का। कलाम में लिखा है कि खुदा की मेहरबानी तुम्हें तौबा की तौफीक देती है। रोमियो की किताब 2 बाब की 4वीं आयत में लिखा है कि खुदा की मेहरबानी तौबा की तौफीक देती है। यह वक्त है कि हम अपनी जिंदगियां खुदा के सामने पेश करें, उसके मेहरबान होने का मजा चखें। मैं आपको उभारूंगा इस बात के लिए, दिलेरी करें, कदम बढ़ाएं और खुदा के मेहरबान होने को चखें। वो आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा ही मौजूद करना चाहता है, शिफा देना चाहता है, रिहाई देना चाहता है, निजात देना चाहता है, गुनाहों से आजाद करना चाहता है। आप भी पौलुस की मानिंद, सामरी औरत की मानिंद, मत्ती की मानिंद लोगों को गवाही देंगे, और उस शख्स की मानिंद जिसने प्रोफेसर से कहा था। आप भी जब मसीह का मजा चख लेंगे तो लोगों को मसीह के पास लेकर आएंगे। हालेलुया। पादरी साहब को सामने बुलाऊंगा कि वो आए और दुआ में हमारे लिए रहनुमाई करें। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। कदूस यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज एक और इनविटेशन दिया गया। आज फिर तूने मौका दिया कि तेरे लोग तुझे कबूल करें, तेरी हजूरी में आए, और खुदा तेरे कलाम के मुताबिक जैसा कि लिखा, आजमा कर देखो कि वो कैसा मेहरबान है। आजमा कर देखो। हाँ खुदावंद, अपने लोगों से तूने कलाम किया और लोगों को तेरे कलाम के वसीले से हम तेरे फजल के तख्त के सपुर्द करते हैं कि तेरा कलाम इनको कायल करे कि ये इसको आजमाएं, अपनी लाइफ में अप्लाई करें कलाम को, खुदावंद के साथ चलना, खुदावंद की हजूरी को, खुदावंद की वफादारी में चलना, और खुदावंद तेरे हजूर में बैठें, तेरे हजूर में शुक्रगुजारियाँ करें, अपने घरानों के लिए आंसू बहाएं ये लोग। और जितने लोगों ने आज फैसला किया है खुदा उन सबों को तेरे ज़ख्मी हाथों में सौंपता हूँ। अपने खादम को बरकत देना, इस जमात को बरकत देना, और अपने लोगों को अपने में कायम रहने का फजल देना। यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते पाक। आमीन।